डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो इसमें आप एक बात गौर से सुन लें कि अपनी बुक्स अपने पास रखेंगे, सवाल की स्टेटमेंट को बुक से अंडरस्टैंड करेंगे। ज़रा फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट सुनिएगा। कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की रेशो फाइंड आउट करें। exerted on the objects of mass 10 ग्राम एंड चार्ज 20 माइक्रोकूलम, कि उन ऑब्जेक्ट्स की मासेस जो हैं दोनों चार्जेस की m1 m2 ये बराबर हैं और 10 ग्राम के इक्वल हैं, जो कि 0.01 kg के बराबर आ जाए। बाई एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्राम द फर्स्ट, कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल जिनकी मासेस इतनी हैं और चार्जेस इतने हैं वो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर पड़े हुए हैं, यानी 0.1 मीटर, यानी आइडेंटिकल चार्जेस हैं। एंड आइडेंटिकल का मतलब है सेम है, उनकी मासेस भी सेम है, उनके चार्जेस भी सेम है। तो अब हम पहले इलेक्ट्रिकल फोर्स का फार्मूला लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R सेकेंड, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या K, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 रेज़ टू पावर 9। Q1 होगा 20 × 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम, Q2 भी होगा 20 × 10 रेज़ टू पावर -6 कूलम, डिवाइडेड बाई 0.1 मीटर है। R का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लें। अब इस सारे फैक्टर को सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर आता है 360 न्यूटन। ये हमने इलेक्ट्रिकल फोर्स मालूम कर ली। अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg = फार्मूला होता है G m1 m2 ओवर R से। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कीमत होती है 6.67 10 रेज़ टू पावर -11, m1 0.01 किलोग्राम, m2 0.01 किलोग्राम, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर। बेटे ये सारे फैक्टर को सिंप्लीफाई करें तो 6.67 10 रेज़ टू पावर -13 न्यूटन आ जाता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई। अब हमने मालूम क्या करनी थी, इनकी मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना था कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितनी ज़्यादा स्ट्रांगर हो, ये कंपैरिजन करना है। तो आप इनकी रेशो ले लें। इक्वेशन नंबर 1 से Fe की वैल्यू पुट अप करें, इक्वेशन नंबर 2 से ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू पुट अप करें। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर आता है 5.4 10 रेज़ टू पावर 14। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इन चार्जेस के दरमियान, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है 5.4 × 10 की ताकत 14 गुना ज़्यादा स्ट्रांगर होगी एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है अ पॉइंट चार्ज Q = -8.0 10 रेज़ टू पावर -8 कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन, कि ये ओरिजिन पर पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे ये XY प्लेन है, तो XY प्लेन के ये चार्ज इस जगह ओरिजिन पर पड़ा हुआ है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0.2 मीटर फ्राम दी ओरिजिन ऑन Z एक्सिस। सपोज़ ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, इसको मैं Z एक्सिस करूँ तो वो कहता हूँ ओरिजिन से 2 मीटर दूर Z एक्सिस पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें कि कितना फील्ड जनरेट करता है। तो Q इतना हो गया, R इतना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। Z एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है तो Z एक्सिस की डायरेक्शन बताने के लिए K यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे K यूनिट वेक्टर आ जाएगी। अब वैल्यूज़ पुट अप करें तो ये 9 × 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू Q की वैल्यू -8.0 10 रेज़ टू पावर
-8 कूलम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 2.0 का स्क्वायर इंटू के यूनिट। इस सारे फैक्टर को सिंप्लीफाई करेंगे तो -1.8 10⁻²² न्यूटन पर कूलम और डायरेक्शन के लिए के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। बेटे क्वेश्चन नंबर 4 है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन r इज इक्वल टू 4i + 3j मीटर caused by a point charge q is equal to 5 × 10⁻⁻6 कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन। कि ये चार्ज है 5 × 10⁻⁻6 कूलम, इस पोजीशन पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है r इज इक्वल टू 4i + 3j। तो फार्मूला होता है बेटे E इज इक्वल टू 1/4πε₀q/r² इंटू आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर E की डायरेक्शन को शो करेगा। अब इस फार्मूले में आप देख रहे हैं R मौजूद है, तो इसका मतलब है हमें R की मैग्नीट्यूड निकालनी पड़ेगी। R की मैग्नीट्यूड निकालें तो R mod इज इक्वल टू 4² + 3² होल अंडर रूट, तो 16 + 9 25 25 अंडर रूट 5 आ जाए। अब इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिखें तो E इज इक्वल टू 1/4πε₀q/r²। लेकिन ये R यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर आप जानते हो वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड होता है। तो इस R यूनिट वेक्टर की जगह, इस R यूनिट वेक्टर की जगह R वेक्टर ओवर R mod लिख लें। अब वैल्यूज़ पुट अप करें तो 1/4πε₀9 × 10⁻⁹ q 5 × 10⁻⁻6 r² यानी 5 का स्क्वायर r वेक्टर 4i + 3j डिवाइडेड बाई दिस r आ जाए। अब इस सारे फैक्टर को सिंप्लीफाई करके 4i + 3j से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है 1440 i यूनिट वेक्टर प्लस 1080 j यूनिट वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन के अंदर होगा। आई यूनिट वेक्टर बता रहे हैं कि इसका कुछ हिस्सा एक्स एक्सेस में है और कुछ वाई एक्सेस में, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंट्री टेस्ट बोर्ड एग्ज़ाम हर हवाले से अहम है। ज़रा इसको सुनिएगा, इसकी स्टेटमेंट। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 is equal to -1.0 10⁻⁻6 कूलम and Q2 is equal to +4 × 10⁻⁻6 कूलम are separated by distance 3 मीटर। Find and justify zero field location। बेटे एक Q1 है, दूसरा Q2 है, ये आपस में कितने दूर पड़े हैं, 3 मीटर के फासले। कहा यह गया कि ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, तो किसी न किसी पॉइंट पे ये एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसल आउट कर देंगे, नेट फील्ड ज़ीरो आएगा। उस पॉइंट की जस्टिफिकेशन करनी है कि कहाँ पे ये एक दूसरे के फील्ड को ज़ीरो कर देंगे। तो बेटे याद रहे, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर ये दोनों चार्जेस होंगे सिमिलर तो जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे के फील्ड को बैलेंस करेंगे वो पॉइंट इन दोनों चार्जेस के दरमियान में हो। अगर ये दोनों चार्जेस क्या हों, सिमिलर हो। अगर ये अपोजिट हो, जैसा कि यहाँ पे एक Q1 नेगेटिव है, Q2 पॉजिटिव है, अपोजिट चार्जेस हों तो इनका जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो इन चार्जेस से बाहर होगा। यानी ये देखो P इधर ले लें या उस तरफ ले लें। अब मैं कहता हूँ कि Q1 का जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस होता है उस पॉइंट का फासला x है, और जो Q2 का उस पॉइंट से फासला है वो है x + 3। इस तरह टोटल हो जाएगा x + 3 में। अब पहले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε₀ q/x², और दूसरे की क्या होगी 1/4πε₀ q/x + 3²। क्योंकि बट्टे में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे इस पॉइंट का डिस्टेंस पहले चार्ज का है x, तो पहले चार्ज में
एक्स स्क्वायर आ जाए। दूसरे चार्ज का इस पॉइंट से फासला क्या है, x+3 है, तो x+3 का स्क्वायर। यहाँ पे उस चार्ज का उस पॉइंट से डिस्टेंस लेना है। अब हम कहते हैं कि एज E1 इज़ बैलेंसेज E2 एट पॉइंट P, तो इस P पॉइंट पे E1 और E2 इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन, क्योंकि Q1 नेगेटिव है तो इस P पॉइंट पे इस Q1 के फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, Q2 पॉजिटिव है तो उसकी ये डायरेक्शन होगी, इसलिए ये अपोजिट होंगे, साथ साइन नेगेटिव यूज। अब इनकी वैल्यूज़ पुटअप कर दें तो ये Q1 के फील्ड की वैल्यू आ गई, ये Q2 की, ये दोनों टर्म सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो माइनस आ गया। Q1 की कीमत क्या है, -1.010⁻⁻6 ओवर x। इसी तरह Q2 की वैल्यू पुटअप कर दें, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ये सेम टर्म, ये 10⁻6 से कट जाएगी, तो 1/x² 4/x+3 का स्क्वायर। अब अगर स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पे कौन सी चीज़ हम ले रहे हैं, स्क्वायर रूट, जज़र, यानी जज़र लोगे तो 1 का जज़र 1 आ जाएगा, x² का x आ जाएगा, 4 का जज़र 2 आ जाएगा, x+3 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा जज़र से। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो x+3 = 2x, इस x को बराबर की उस तरफ ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा, ये 3 मीटर आपका आंसर है। यानी आप x की वैल्यू कितनी लेंगे, 3 मीटर, यानी 3 मीटर ये P पॉइंट Q1 से दूर लेंगे तो वहाँ पे इन दोनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, आंसर 0 आएगा। एक एग्जांपल भी है इसी तरह की, वो भी आपने ट्राई करनी है, और ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ मास 1 10⁻⁻6 किलोग्राम and charge 1 microcoulomb between 2 plates 10 सेंटीमीटर apart। बेटे वो कहते हैं कि 2 प्लेट्स हैं, फ़र्ज़ करें इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज। वो कहते हैं कि इन प्लेट्स का फासला आपस में 10 सेंटीमीटर, इसमें एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास इतना है, चार्ज इतना है, वो बैलेंस हो जाता है, साकिन हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर ऊपर को लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर को लगेगी, नीचे को, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देती है, इसलिए F = Fg। तो Fe की क्या वैल्यू है होती है, क्या फार्मूला होता है, QE, और ग्रेविटी का क्या होता है, mg। हमें E चाहिए, E निकालना है यहाँ पे, तो mg/q वैल्यूज़ पुटअप करें तो ये आंसर है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा फोर्स ऑफ ग्रेविटी को आपने बराबर रखना। तो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अ पार्टिकल हैविंग चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट, कि एक पार्टिकल के ऊपर 20 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है, इट फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड बाई इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब N20 है, हर चार्ज का इलेक्ट्रॉन इतना है, पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, तो Q = क्या होता है, Ne। तो यहाँ से Q निकाल लें, तो इलेक्ट्रॉन जब फॉल करेगा तो उसकी कनेटिक एनर्जी चेंज होगी, कनेटिक एनर्जी का चेंज का फार्मूला होगा Q∆V। Q की वैल्यू यहाँ पे सबमिट करें, ∆V की यहाँ पे, इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर जूल में आएगा, 3.2 10⁻16 जूल। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 10⁻⁻19 पे डिवाइड कर दें तो ये 2.0 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। ये पहले 7 क्वेश्चन थे, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 से